नमस्कार मित्रों, आगामी 24 जनवरी शाम को तकरीबन 5:45 के आसपास ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो शनिदेव की राशि होती है, जहां पर ऑलरेडी सूर्य विराजमान है। मित्रों, यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 24 जनवरी से और 11 फरवरी तक यहाँ पर बुध विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे और उसके ठीक अगले ही दिन सूर्य भी चले जाएंगे कुंभ राशि में और वहां पर शनि पहले से विराजमान है। 29 मार्च तक अभी वो रहेंगे। तो 12 फरवरी से सूर्य बुध और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। फिर बुध 27 फरवरी को वहां से भी निकल जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का जो 24 जनवरी से और 11 फरवरी के बीच में रहने वाला है उसका क्या फलादेश रहने वाला, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, बुध जब यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो सूर्य पहले से विराजमान है, तो उनकी युति होगी और बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। वहीं 21 जनवरी को मिथुन राशि में वक्री चलते हुए जब मंगल प्रवेश किए तो उनकी अब जो मकर राशि पर 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी वृषभ राशि में रहते हुए 9वीं दृष्टि पड़ रही है मकर राशि पर। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होती है मकर राशि पर, 9वीं दृष्टि है। और वहीं केतु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि में बैठ के मकर राशि पर। तो ऐसे समझिए कि मंगल की 8वीं दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि के प्रभाव में सूर्य और बुध रहने वाले हैं पूरे। बुध 11 फरवरी तक और जो सूर्य हैं वो 12 फरवरी तक। मित्रों, बुध के बारे में आप लोगों को पता होगा कि बुध जो हमारे शरीर में त्वचा के कारक ग्रह होते हैं, छोटे भाई बहन मित्र इन सबों के कारक ग्रह होते हैं। साथ ही बुध अगर कुंडली में मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में काफी उपलब्धियां हासिल करता है। बुध अगर किसी का अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष का काम कर सकता है। उसकी वाणी काफी प्रभावशाली होती है, बुद्धि काफी शार्प होती है उसकी। ऐसा व्यक्ति मैथमेटिशियन होता है, अच्छा लेखक होता है, शिक्षक होता है और जर्नलिज्म मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी उसका कहीं ना कहीं डंका बजता है अगर बुध कुंडली में अच्छा हो तो। मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि राशियों पर क्या इसका असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो एक गोचर है वो काफी बेहतर रहने वाला है। उसका कारण है कि तीसरे भाव पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी, साथ ही छठा भाव रोग ऋण शत्रु के स्वामी होकर गोचर हो रहा है। दशम भाव में यहाँ सूर्य भी विराजमान है और सूर्य यहाँ पर दशम भाव में दिग्बली होते हैं। साथ ही केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी है सूर्य। तो बुधादित्य राजयोग आपको जो दृष्टि दोनों की पड़ रही है 4th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पर बुध का गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद है। जो लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इंश्योरेंस का काम करते हैं या कहीं ना कहीं वाणी संबंधित काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, उनको काफी फायदा होने वाला है। शेयर मार्केट आदि में भी आपको लाभ संभव है क्योंकि इसके बाद बुध का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। पराक्रम पुरुषार्थ से आप कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर अपने मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे। भौतिक सुख साधन की भी आपको प्राप्ति होने वाली है। और जो लोग रियल एस्टेट आदि में ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, उनको भी फायदा होगा। मैथमेटिशियन है या अगर जर्नलिज्म मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को भी विशेष फायदा होगा। साथ ही अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे CA/CS की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, उनको भी विशेष फायदा होगा क्योंकि कंपटीशन के घर के स्वामी होकर कर्म के स्थान में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो मेष राशि के जातक उनके लिए अभी ओवरऑल स्थितियां बहुत अच्छी हैं। ऐसे में बुध का दशम भाव में आना, बुधादित्य राजयोग बनना, शनि ऑलरेडी आपके जो है इस समय लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। इसका आप फायदा उठाइए। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए भी ये गोचर काफी अच्छा है। धन भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और गोचर हो रहा है इनका आपके भाग्य स्थान में। तो पंचम के स्वामी होकर भाग्य स्थान में एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना, ये राजयोग होता है। साथ ही सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, ऐसे में दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। आपकी लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। शिक्षा के पर्पज से अगर आप कहीं जाना चाह रहे थे काफी लंबे समय से और आपकी कहीं ना कहीं इच्छा नहीं पूरी हो पा रही थी, तो उसमें आपको फायदा होगा। पिता की ओर से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर होंगे। मित्रों का आपको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। साथ ही जो लोग सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। भाग्य स्थान जो होता है ये धर्म कर्म का भी होता है, तो धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं भी आपकी संभव है। और अगर आप ऐसा करते हैं, किसी धार्मिक कृत्य में या आयोजन में आप सम्मिलित होते हैं, जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है और इसमें अगर आप जाते हैं, वहां पर उसका कहीं ना कहीं टूर करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका
आध्यात्म का लाभ देखने को मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं आपके जीवन पर बहुत पॉजिटिव असर भी पड़ेगा। और ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति कराएगा, क्योंकि 4th हाउस के स्वामी होकर सूर्य भी यहाँ भाग्य स्थान में, तो भाग्य से आपको भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी। माता की ओर से भी आपको कोई लाभ अपेक्षित है, तो काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए कह सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि धनेश धन भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव के स्वामी होकर यहाँ पर विराजमान है और पंचमेश होकर भाग्य स्थान में है। तो लव रिलेशनशिप में भाग्यवश आपको कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है, कोई प्रपोज आदि करने के लिए भी अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं ये जो है एंटरटेनमेंट के भी अवसर आपको बुद्ध दिलाएगा, और संतान के भाग्य में भी कहीं ना कहीं वृद्धि संभव है। तो बहुत अच्छा आपके लिए वृषभ राशि की बात कर रहा हूँ। वृषभ राशि के लिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, उस पूरे साल की बात मैं कर रहा हूँ कि सबसे भाग्यशाली राशि बुध ही, माफ कीजिएगा, वृषभ राशि है। इनके लिए सभी ग्रहों की स्थितियां कहीं ना कहीं अनुकूल दिखाई पड़ रही पूरे वर्ष। मित्रों, उसके बाद बात करते हैं बुध की राशि जो मिथुन होती है। आपके लिए ये गोचर मिला जुला कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है गोचर, क्योंकि आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर पराक्रमी सूर्य भी साथ में है, केतु बृहस्पति मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, और 4th हाउस के भी स्वामी बुध होते हैं। लग्नेश होता है अष्टम भाव में जाना। देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना और 4th हाउस के स्वामी का अष्टम भाव में जाना, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। साथ ही आपको भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है, स्किन डिजीज वगैरह होना, या यहाँ पर सूर्य साथ में बैठे तो हड्डियों में दर्द या दुर्घटना आदि के योग भी बन सकते हैं। थोड़ा वाणी को अपने संभाल कर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि वहां चंद्रमा की राशि बनती है। बुध जो है चंद्रमा में आपस में शत्रुता भी है, और सूर्य की भी दृष्टि वहां पर पड़ रही, तो वाणी में थोड़ी बहुत कटुता देखने को मिल सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा। परिवार में कुछ मतभेद भी हो सकता है किसी पैतृक संपत्ति आदि मामले को लेकर। और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आदि से संबंधित कोई भी काम अगर आप करते हो तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा। खास तौर पर यहाँ से बुध जब निकल जाए और 12 फरवरी को जब भाग्य स्थान में आपके जाएंगे, वहां से स्थितियां आपके लिए थोड़ी बहुत अनुकूल होंगे। अभी स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं, अचानक खर्च वगैरह भी आपको बढ़ सकता है। हालांकि रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए फायदेमंद है। जो लोग मैथमेटिशियन वगैरह हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। और कोई भी नया काम कीजिएगा रिसर्च के साथ कीजिएगा तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय इस गोचर के दौरान आपको हानि पहुंचाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है, मानसिक तनाव आपका लगातार बढ़ा हुआ है, और मंगल भी आपको द्वादश में चले जाएंगे 21 जनवरी से, तो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। धनेश सूर्य जो है सप्तम भाव में है, यहाँ पर थोड़ा वो कमजोर होते हैं, लेकिन व्यापार में आपको लाभ दे सकते हैं, क्योंकि बुध भी यहाँ 24 जनवरी से 11 फरवरी तक रहेंगे। जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याओं को, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को ये बुधादित्य राजयोग थोड़ा मैनेज करने का काम करेगा। लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि अब आपके कर्मेश जो मंगल हैं वो भी चले गए हैं, और पंचमेश होकर मंगल द्वादश में है, शनि अष्टम में है। ऐसे में वैवाहिक सुख के घर में जो है सूर्य बुध का बैठ जाना ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपके लगातार अब चुनौतियां बनी रहेंगी। 29 मार्च तक आपको विशेष सावधानी बरत के चलनी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से सोच विचार कर कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए अभी भी ढैया चल रही है और आपको कोई प्रकार का धोखा वगैरह भी संभव है, हानि भी संभव है। तो कर्क राशि वालों के लिए न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। और वैसे भी द्वादश के स्वामी होकर बुध सप्तम भाव में है, तो क्या कहें, आपके लिए तो वैसे भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। इसका आप ध्यान रखिएगा पूरे इस गोचर के दौरान। अभी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध बहुत योग कारक होते हैं, लाभ भाव धन भाव के स्वामी होते हैं। गोचर हो रहा है आपका छठे भाव में। अब यहाँ पर सूर्य तो कारक है, लेकिन बुध का धनेश होकर छठे भाव में जाने एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है। धन भाव के स्वामी का छठे, आठवें या 12वें में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। खर्च में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर खर्चा हो सकता है, किसी अननेसेसरी चीज पर आपका लोन वगैरह आप ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह पर आप ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा, पाचन वगैरह आपका प्रभावित हो सकता है। खर्च में बढ़ोतरी संभव इसलिए क्योंकि दोनों की दृष्टि सूर्य बुध की द्वादश भाव पर है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो है परीक्षा आदि में जरूर आपको सफलता मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आपको सफलता संभव है। मामा नैनिहाल पक्ष से भी संबंध को अगर आप जितना बेहतर रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन यह है कि थोड़ा सा वाणी आपकी प्रभावशाली नहीं इस समय देखने को मिल रही। वाणी में कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि एक तो लग्नेश सूर्य जो है वो रोग भाव में है, धन भाव के स्वामी, वाणी के स्वामी होकर बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं।
तो सूर्य बुध दोनों यहाँ पर हैं छठे भाव में, लग्नेश और धनेश दोनों का यहाँ पर आना स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा रहा है। सिर दर्द वगैरह या हड्डियों में दर्द जैसी की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई लीगल मामला आपका चल रहा था पहले से, उसमें आपको जरूर फायदा हो सकता है, क्योंकि दोनों की दृष्टि द्वादश भाव पर है और बुधादित्य राजयोग जो होता है ये समस्याओं को मैनेज करने के लिए जाना जाता है। तो अच्छा है, ओवरऑल कह सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है, ना बहुत खराब, मीडियम कह सकते हैं, मिक्स रिजल्ट आपको मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या राशि के लिए लग्नेश और दशमेश होकर पंचम भाव में आ रहा है। सूर्य यहाँ द्वादश के स्वामी होते हैं, थोड़ा संतान को लेकर चिंता आपको जरूर हो सकती है, लेकिन लग्नेश दशमेश बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बुधादित्य राजयोग के साथ केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। आपको शेयर मार्केट से सफलता मिल सकती है, मीडिया जर्नलिज्म या लेखन संबंधी या बोलने संबंधित काम करते हैं उनको फायदा होगा। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, विदेशों से लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए फायदा। मान सम्मान भी आपका इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लग्नेश होकर पंचम भाव में बुद्धि के घर में, तो बुद्धि के माध्यम से कहीं ना कहीं आप ख्याति नाम को बढ़ाने वाले रहेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होगी और अच्छा लाभ भी ये बुद्धि करा के आपको जाएगा, तो अच्छा है आपके लिए। तुला राशि की बात करते हैं, फोर्थ हाउस में गोचर होने जा रहा है, द्वादश के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं आपके लिए। तो भाग्य से आपको कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन खर्च के स्वामी होते हैं तो खर्च आपका भौतिक सुख साधन में होगा, जैसे प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए आपके सामने कोई प्रपोजल आ सकता है तो धन तो वहां खर्चा होगा, लेकिन ये ध्यान रखना द्वादश के स्वामी को यहाँ पर बुध है तो कोई ना कोई आपको जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। अचानक किसी प्रपोजल पर एकदम से आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। कर्म भाव पर सूर्य बुध की दृष्टि रहेगी तो राजनीति वगैरह क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको फायदा हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ लाभेश होकर बैठे हैं तो दलाली आदि का काम जो लोग करते हैं, सरकारी ठेकेदार वगैरह, उनको भी फायदा होगा। भाग्यवश आपको अच्छा ये लाभ हो सकता है, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि का। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, गोचर सूर्य बुध का हो रहा है तीसरे भाव में। सूर्य तो बहुत अच्छी स्थिति में वहां रहते हैं, आपको यात्राओं से लाभ होगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके बेहतर रहेंगे, क्योंकि बुध लाभेश होकर यहाँ है, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में, तो विपरीत राजयोग भी है आपके लिए। भाग्य स्थान पर दोनों की दृष्टि, पिता की ओर से आपको कोई लाभ हो सकता है, उनका सहयोग मिलेगा। और धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए फायदेमंद होगी। सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि का काम करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। और कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं या नौकरी संबंधित किसी कार्य के लिए अगर विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये समय फायदेमंद कह सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं, सप्तमेश दशमेश होकर धन भाव में आ रहे हैं, बहुत अच्छा आपके लिए। वाणी प्रभावशाली रहेगी, वाणी संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए इनहेरिटेंस वगैरह के लिए भी अच्छे योग बना रहा है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो सकता है, सूर्य दूसरे भाव में, आंखों में समस्या हो सकती है, अष्टम भाव पर दृष्टि, हड्डियों में दर्द, सिर दर्द जैसी समस्या को बढ़ा सकता है। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है और धन आपको ये लाभ करा कर जाएगा। बुध बहुत अच्छा आपके लिए कह सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं, आप ही की राशि में गोचर हो रहा है और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको दे सकता है। 7.5 का अंतिम चरण भी है, अष्टमेश सूर्य लग्न में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ चिंता, मानसिक तनाव, सरदर्द, हड्डियों में दर्द ऐसी समस्या आपको हो सकती है। वहीं इसकी बात करें अगर बुध की, तो बुध जो होते हैं वो आपके छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, लग्न में आ रहे हैं तो अच्छा है। भाग्यवश आपको कुछ फायदा हो सकता है, व्यापार में लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जरूर कोई थोड़ी समस्या हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए ठीक है। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए गोचर कतई अच्छा नहीं है। सप्तमेश सूर्य जो है द्वादश में, बुध भी वहां पर बैठे हुए हैं, पंचमेश और जो है अष्टमेश होकर, तो वैवाहिक जीवन में तनाव, खर्च में अत्यधिक बढ़ोतरी और बेवजह किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन आदि में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा, आंखों में समस्या हो सकती है और सिर दर्द, माइग्रेन जैसी भी समस्या आपको देखने को संभव है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, बहुत अच्छा। फोर्थ हाउस सप्तम भाव के स्वामी का लाभ भाव में लाभ होगा, व्यापार में लाभ, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही संतान के भाग्य में तरक्की, शेयर मार्केट आदि से आपको लाभ संभव है। वैवाहिक जीवन भी आपका कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय। तो मीन राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा, भौतिक सुख साधन की भी अच्छी प्राप्ति संभव, प्रॉपर्टी आदि में भी निवेश के लिए अच्छे अवसर ये सूर्य बुध की युति बनाएगी। उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, सभी 12 राशियों के लिए आप लोग उपाय कीजिए। बुद्ध का मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का जितना पाठ कर सकते हैं कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी भी बुधवार को रास्ते में अगर कोई किन्नर दिखाई दे तो उनको भी कुछ आर्थिक सहयोग आप देकर उनसे 1 रुपए का सिक्का अपने पर्स में लेकर रख लीजिएगा, ये आपको फायदा देगा आर्थिक तरक्की करने में।
तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना तो वो नंबर डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं कांटेक्ट। नमस्कार।